98 में इसका नाम रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड लाइट साइंसेज रिनपास हो गया, जो आज भी है। हो गया। उसके बाद हमारे एक साइकोमेट्री भी है एंड साथ साथ एक बिहेवियरल थेरेपी यूनिट भी है। तो फिर अलग अलग जगह पे हमारी पोस्टिंग्स भी रहती हैं एंड पोस्टिंग्स के साथ साथ हमारी क्लासेस भी चलती हैं। तो हम लोग बिपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स हो गए, तो इन सबों को जो है उनके लक्षणों के थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि उनमें क्या क्या लक्षण हैं। अगल बगल कोई नहीं है फिर भी उनके कानों में आवाज़ आ रही है, तो वो लोग इस तरह की चीज़ों को जादू टोना समझते थे, है ना। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। आज रिनपास का बहुत बड़ा दिन है। आपको बता दूं कि आज शताब्दी समारोह है रिनपास का। यहाँ पर मानसिक लोगों की यहाँ पे इलाज की जाती है, सेवा की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो नक्शा मुक्ति केंद्र है वो भी चलाया जाता है। ऐसे में आज समारोह का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पे उपस्थित थे और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और राज्य रक्षा केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी आए हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। आइए यहाँ के डायरेक्टर से जुड़ेंगे, सुपरिटेंडेंट से भी जुड़ेंगे और कुछ बच्चों से भी जुड़ेंगे जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। अभी मेरे साथ जो व्यक्ति खड़ा है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये रिनपास के डायरेक्टर हैं। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि रिनपास का इतिहास क्या है, क्योंकि आज बहुत गौरवशाली दिन है रिनपास के लिए। आज शताब्दी समारोह भी था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा इतिहास हमारे दर्शकों को आप बता दें। देखिए, रिनपास की स्थापना रांची में 4 सितंबर 1925 को हुई, लेकिन इसका ओरिजिन जो है 1795 में मुंगेर में शुरू हुआ था। ठीक है, उस समय ब्रिटिश सोल्जर्स जो होते थे उनके ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल खोला गया था। उसके बाद फिर ये 100 साल तक पटना कॉलेजिएट गेट के पास था और उसके बाद 4 सितंबर 1925 को रांची आया। तब इसको इंडियन मेंटल हॉस्पिटल कहा जाता था, IMH। क्यों? कि उस समय जो इंडियन लोग होते थे उनका इलाज यहाँ पर होता था, जो यूरोपियन होते थे उनका इलाज CIP में होता था। ठीक है, इसके बाद समय के साथ इसका नाम 1958 में रांची मानसिक आरोग्यशाला हो गया, RMA। और फिर 1998 में इसका नाम रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड लाइट साइंसेज रिनपास हो गया, जो आज भी है। 98 में इसको शैक्षणिक संस्थान डिक्लेयर किया गया। तो उसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ के मरीजों को हुआ। मरीज को इसलिए हुआ कि पहले जो कंसल्टेंट होते थे बहुत कम होते थे और वार्ड विजिट या जो भी काम होता था उतने अच्छे से हम लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत कम लोग थे। लेकिन जब स्टूडेंट्स बढ़ गए तो क्वालिटी ऑफ केयर, क्वालिटी ऑफ सर्विस में बहुत बदलाव हुआ। अब वार्ड में रोज कुछ न कुछ छात्र जाते हैं, मरीज के साथ बैठते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, जरूरत के हिसाब से दवा लिखी जाती है, जरूरत के हिसाब से संवाद या काउंसलिंग साइकोथेरेपी होता है। तो निश्चित रूप से सब बदलाव हुआ है। जी, आज शताब्दी समारोह था जिसमें मुख्य अतिथि जो थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और तमाम बड़े नेता भी यहाँ पे नजर आए, जैसे इरफान अंसारी हो गए, संजय सेठ हो गए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सब लोगों को जब आमंत्रण हमने दिया तो सब लोगों को एक यही था कि अरे 100 साल हो गए, जरूर चलना चाहिए। प्लस हमने बात को रखा, हमने कहा ये बहुत संवेदनशील होता है। जब तक बड़े लोग सामने नहीं आएंगे, संस्थान को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इसके विकास, उत्थान, मरीजों को बेहतर क्या सुविधाएं दें, शैक्षणिक प्रोग्राम को कैसे और बेहतर किया जाए, इसके विषय में कहीं ना कहीं काम में रुकावट आती है। तो इसीलिए सब जितने लोग आए थे, स्वास्थ्य मंत्री महोदय आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में ही चीजें होंगी, है ना। प्लस जो हमारे स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री हैं संजय सेठ साहब, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, है ना, जिससे कि हम लोग संस्थान को और आगे ले जा सकें। जी, और जैसा कि यहाँ पे क्या तरह की सेवाएं दी जाती है, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पे मानसिक रूप से जो रोगी होते हैं उनकी इलाज किया जाता है या फिर नशा मुक्ति केंद्र भी यहाँ पे चलाया जाता है। ऐसे में किस तरह से आप सेवाएं देते हैं लोगों को? देखिए, जब नॉर्मल कोर्स में मरीज कोई भर्ती होता है तो 6 to 8 वीक्स के लिए हम लोग रखते हैं, 6 से 8 हफ्ता। उस समय हम लोग उसको दवा से भी ट्रीट करते हैं, ठीक है।
और उसके बाद साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, जो भी जिसकी आवश्यकता होती है वो सारे काम हम लोग करते हैं, जिससे कि वो पुनर्वासित हो जाए। ठीक है, उसका ध्यान इस सब चीज़ों से हट जाए, उसका ध्यान अपने स्किल पर जाए, उसको महसूस हो कि उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, अगर वो सही उपयोग करेगा तो उसका जीवन बेहतर हो सकता है। जी, रिनपास में जैसा कि मानसिक रोगों का इलाज होता है, तो इसके लिए कितना बेड लगाया गया है? देखिए, हमारा 550 बेड का अस्पताल है और उसमें 60 बेड और भी जोड़े गए हैं ड्रग एडिक्शन सेंटर के, तो करीब 600 के आसपास मरीज हमारे यहाँ रहते हैं। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे युवाओं को, क्योंकि आप नशा मुक्ति केंद्र भी चलाते हैं, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि एक चीज जीवन में हमेशा याद रखिए कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक जीवन हम लोगों का रहा है, तो आजकल समाज से हम लोग कटते चले जा रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन कमजोर होता जा रहा है, हम एकाकी जीवन की तरफ जा रहे हैं, जिससे जब कोई परेशानी या उलझन आती है तो उसका विकल्प या समाधान जल्दी नहीं मिलता और इसकी वजह से बहुत टाइप के मानसिक विकार हो जाते हैं। तो अतः सबसे मिलजुल करके रहिए, परिवार के साथ समय गुजारिए, लाइफ स्टाइल को समझिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज करिए, यही सब चीजें। जी, आपने कहा कि समाज में ऐसा क्या है जो युवाएं जो है नशा की ओर बढ़ जाते हैं? देखिए, ये क्या हो रहा है कि आजकल जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो लोगों में पेशेंस की कमी हो गई है। ठीक है, तो हर चीज तुरंत पाने के इंस्टेंट प्लेजर, एक होता है ना कि बस कुछ ले लिया और उसके बाद हल्का महसूस करें, अच्छा महसूस करें। दूसरा पीयर प्रेशर, एक दोस्त ले रहा है, दूसरे को प्रेशराइज करता है, तुम कैसे हो, तुम नहीं लोगे तो इसका मतलब तुम हमारे दोस्त नहीं होते। जब ऐसे नशा जो मेडिसिन के रूप में भी लिए जाते हाँ, हैं, सब चीजें हो सकती हैं। जब एक बार शुरू हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना या रोकना। जी, रिनपास की आगे की क्या कुछ रहेगा, रणनीति क्या रहेगी इन फ्यूचर के लिए? हम लोग ये सोच रहे हैं कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम को ज्यादा प्रमोट करें। ठीक है, और एक चीज दूसरी भी याद रखिएगा कि हम लोग चाहते हैं कि टेली मेडिसिन, टेली काउंसलिंग इसको प्रमोट करें, जिससे कि टेलीफोन से हेल्पलाइन वगैरह नहीं होता है, तो इसी टाइप की चीजें साइकोथेरेपी, टेली मेडिसिन में भी। जी, काउंसलर का कितना योगदान रहता है इन सब चीजों में? बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज जो है काउंसलिंग के माध्यम से काफ़ी कुछ स्वस्थ हो जाते हैं, और अगर शुरुआत में काउंसलिंग हो किसी की, है ना, तो बहुत सारे मानसिक विकारों से दूर रहा जा सकता है। जी, न्यूज रांची मेल की तरफ से आज 100 ईयर्स जो हुआ है ऋण शताब्दी समारोह का, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का भी। ठीक है, कि आप आए, हमारी बात सुने, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको, आपके कार्यक्रम को देखें और उसका लाभ हमारे समाज को मिले। जी, धन्यवाद। हमारे साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मौजूद है विनोद कुमार में, तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे मानसिक जो रोगी होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मानसिक रोगी होते हैं, तो उसको आप किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से अलग अलग इलाज करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ मानसिक रोगी जो होते हैं आते हैं, है ना, ये जो है साइकोसिस के पेशेंट्स होते हैं, है ना। कहने का मतलब जैसे कि इनको सिजोफ्रेनिया में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स हो गए, है ना, डिप्रेशन के पेशेंट्स हो गए, है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स हो गए। तो इन सबों को जो है उनके लक्षणों के थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि उनमें क्या क्या लक्षण हैं, है ना। उसका एक क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसको हम लोग ICD-10 और DSM-5 के अंतर्गत जो है जो क्राइटेरिया फुलफिल होता है उसके अनुसार जो है हम लोग उस बीमारी को कैटेगराइज करते हैं, और उसके अनुसार उसमें जो दवाइयाँ चलनी होती है वो दवाइयाँ हम लोग चलाते हैं। जी, आपने कहा डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन जो है आमतौर पर आजकल ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा है, युवाओं में कुछ ज़्यादा ही ये जो डिप्रेशन है वो बढ़ गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्यों ये हो रहा है और किस तरह से इलाज होती है? देखिए, इस अभी जो प्रचलन है बच्चों को स्कूल भेजने का, जब तक बच्चे घर में रहते हैं माता पिता के दिशा निर्देश पर चलते हैं, लेकिन जब वो उनको जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वहाँ जो है एक अलग सोसाइटी, कहने का मतलब मित्रों की सोसाइटी से एक बनता है, वो डेवलप करता है। तो कुछ मित्र ऐसे हो निकलते हैं जो कि नशा के आदी होते हैं, है ना, चाहे वो गांजा का हो, चाहे वो ब्राउन शुगर का हो, है ना, शराब का हो। तो ये सब नशा का जो एक बार लत पड़ता है, अगर लेना शुरू करता है तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें क्रेविंग होने लगता है कि और थोड़ा सा लें,
ठीक है, और थोड़ा सा लें। ऐसा करते करते क्या होता है ना कि सेम डिजायर्ड इफेक्ट, माने सेम चीज को पाने के लिए, सेम खुशी का अनुभूति के लिए उनको ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ लेना पड़ता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो नशा का आदी हो जाता है, और जब वो नशा को अचानक से छोड़ना चाहता है तो फिर जो है उसमें तरह तरह के जो है ना विथड्रॉवल सिम्टम्स बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, फिट्स आने लगता है, एंजाइटी होने लगेगा। ब्राउन शुगर का अगर पेशेंट है, अगर वो अचानक से छोड़ देता है तो उसके आंखों से, नाक से पानी आने लगता है, पेट में मरोड़न की शिकायत हो सकती है, बॉडी में ऐंठन हो सकता है, इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं वो। तो उसके लिए हम लोग जो है नशा के लिए हम लोग डिटॉक्सिफाई करते हैं, है ना। तो हमारे पास दवाइयाँ हैं जिनसे हम लोग डिटॉक्सिफाई करते हैं, और फिर जो है दवाइयाँ चलाते हैं हम लोग जिससे कि उनका क्रेविंग कम हो। क्रेविंग मतलब उसके प्रति, नशा के प्रति जो लत है ना, चाहत है, उसको कम करते हैं। जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ग्रामीण एरिया में जैसा कि देखा जाता है, जो मानसिक रोगी होते हैं वो इस चीज़ को बहुत बड़ा ले लेते हैं। वहाँ के लोग जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बीमारी समझते हैं। तो इसको लेकर आप क्या समझेंगे? देखिए, गांव घर की बात जब हम करते हैं तो गांव चूंकि शहर की तुलना में थोड़ा सा जो होता है पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा सा जो है पिछड़ा माना जाता है। तो अभी तो खैर गांव के लोग भी शिक्षित हो रहे हैं, उनमें भी जागरूकता, उनको भी जागरूकता हुई है इस सब चीज़ों के बारे में। पहले क्या थी कि लोग जागरूक नहीं थे बीमारी के बारे में, कि अगर ये लक्षण होगा, कि ये जो है लक्षण दिख रहा है उसमें, कि उनको जो है वो अकेले में है, अगल बगल कोई नहीं है, फिर भी उनके कानों में आवाज़ आ रही है। तो वो लोग इस तरह की चीज़ों को जादू टोना समझते थे, है ना। तो ये इस तरह जब जादू टोना समझते थे तो वो लोग सोचते थे कि ओझा गुनी के माध्यम से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना। और इसके तरफ जो हमारा जो साइकेट्री जो डेवलप किया है इतना, इसके तरफ जो है उनका मनोचिकित्सा की तरफ उतना रुझान नहीं था। ये जो अभी गांव सुदूर क्षेत्रों में हम लोग जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं ना, अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे वो सैटेलाइट क्लिनिक चलाने के थ्रू हो, और चाहे वो समय समय पर जगह जगह पर जो है मानसिक रोग के प्रति जागरूकता अभियान, हाँ, नुक्कड़ नाटक इत्यादि के माध्यम से हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो है स्टिग्मा है उनके दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है। जी, है ना। जी। और जैसा मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि शहरों में जो बच्चे हैं, बच्चों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो लगातार फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं, उनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, कहीं न कहीं वो मानसिक रोगी हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे हैं, बच्चे का दिमाग जो है उतना ज़्यादा, बच्चा क्या होता है कि डेवलप करने की प्रक्रिया में रहता है ना। उसका दिमाग जो है डेवलप करता है, तो उसको आप जिस सांचे में ढालिएगा उस सांचे में वो ढल जाएगा, है ना। तो ये जो जैसे बच्चे का अभी का जैसे स्कूल जाने का समय है, तो वो स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, दोस्तों के साथ मिले, खेलकूद करें, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बैडमिंटन इत्यादि ये सब कुछ खेले, क्रिकेट खेलें, और फिर घर में आके अपना पढ़ाई करें, नींद पूरा करें, है ना, एक्सरसाइज करें। तो ये उनका स्वस्थ इससे आदमी रह सकता है, बच्चा रह सकता है। लेकिन यदि वो क्या करता है कि मोबाइल, है ना, सोशल नेटवर्किंग, जो सोशल मीडिया के कांटेक्ट में मान लीजिए कि ज़्यादा समय तक रहेगा, तो वो एक चीज़ पे उसका कंसंट्रेशन रहेगा, जिस चीज़ में वो, जिसका लत वो जिसको देखने का उसको जो है चस्का लगा रहता है, तो वही चीज़ में उसका दिमाग फोकस करेगा। उससे क्या होगा कि शरीर भी क्या होगा, एक जगह पर एक ही अवस्था में बहुत देर तक रहेगा, आँख जो है एक ही जगह पे फोकस होगा। तो इससे क्या होगा कि उसको एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, है ना, बॉडी में ऐंठन होगा। तो वो भी क्या हुआ, लंबे समय तक अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो वो भी आगे चलकर मानसिक रोगी बन सकता है। इसको लेकर हमारे समाज में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी में? मेरा मैसेज तो यही होगा कि माता पिता को जो है गुड पेरेंटिंग जो होता है, एक अच्छे माता पिता को क्या करना चाहिए, अपने बच्चे के प्रति थोड़ा जागरूक रहना चाहिए, उनके एक्टिविटीज़ को थोड़ा नोटिस करना चाहिए, है ना, और उसको जो है खेलकूद के माध्यम से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। जी, जैसा कि आज रिनपास का बहुत बड़ा दिन है, बहुत गौरव का दिन है। रिनपास का आज शताब्दी समारोह है। इसमें मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और राज्य केंद्रीय रक्षा मंत्री भी आए हुए थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो शताब्दी समारोह हमारे संस्थान का मनाया जा रहा है, ये
हमारे संस्थान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इस गर्व उससे भी ज़्यादा गर्व तब हुआ जब ये हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे इस झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने जो स्वीकृति दी कि हम जो इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, इस समारोह में उपस्थित होंगे, और जो है ना, इस तरह से हमारा जो मनोचिकित्सा या हमारे संस्थान की जो है ना महत्ता जो है इससे और कई गुना बढ़ गई। और उन्होंने भी कहा है कि जो है हम इस संस्थान के लिए जो है जो उचित हो, इसका किस तरह से विकास हो सकेगा, है ना, मरीजों की सेवा और मरीजों के इलाज में किस तरह से बेहतरी किया जा सकेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जी, इनके माध्यम से जो है हमें ये संदेश मिला है, एक पॉजिटिव संदेश मिला है कि हमारे संस्थान का जो है विकास होगा, मरीजों के हित में होगा, है ना जी। और जैसे कि भविष्य में रिनपास क्या कुछ नया लाने वाली है मरीजों के लिए, मरीजों की सुविधाओं के लिए और इलाज के लिए? देखिए, रिनपास मरीजों की सेवा के लिए जाना जाता है ना। चिकित्सक यहाँ पर हितार्थ इदम शरीरम के गुण लोकोक्ति पर चलते हैं। कहने का मतलब जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए है ना। ये इस नज़रिए से जो है मरीज का यहाँ इलाज किया जाता है। तो मरीजों को यहाँ पर जो है मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई जाती है। ये जो है यहाँ की मरीजों के लिए सबसे माने कहा जाए तो पॉजिटिव चीज़ है ना, सकारात्मक दृष्टिकोण है, जिससे यहाँ मरीज जो है ना बहुत दूर दूर से आते हैं इलाज के लिए, उनका इलाज किया जाता है ना। ज़रूरत पड़ने पर उनका नियमित जांच कुछ कराकर जो है उनको भर्ती भी कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है तीन विभाग हैं, एक साइकेट्रिक सोशल वर्क का, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का, और एक डिपार्टमेंट है साइकेट्री का। ये तीनों डिपार्टमेंट में साइकेट्री डिपार्टमेंट का क्या काम है, चिकित्सक जो है दवाइयाँ देकर उनका इलाज करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या काम है, ये जो है पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, उसके अनुसार जो है उनका किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है ना। असेसमेंट के बाद वो उसका रिपोर्ट देते हैं। और साइकेट्रिक सोशल वर्क का क्या काम है कि काउंसलिंग करना, मरीज को जो है काउंसलिंग करना, है ना। तो इस काउंसलिंग आपने कहा, काउंसलर का कितना योगदान रहता है, किस तरह से डील करती है काउंसलर एक मानसिक रोगी से? देखिए, अध्ययन से पता चला है कि जो है मरीजों का इलाज तभी जो है 100% हो सकता है, या उसका जो है ज़्यादा इफेक्ट और जल्दी पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकता है, जब जो है दवाइयाँ भी उनको दिया जाए, है ना, जिसको हम लोग फार्मेकोथेरेपी बोलते हैं, और उनका काउंसलिंग भी किया जाए, है ना, जिसको हम लोग साइकोथेरेपी कहते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन इफेक्ट जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। पेशेंट जो होता है कम समय में ही अच्छा रिजल्ट देता है, अपनी पूर्ववत स्थिति में पहुंचने का कोशिश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को पता है कि रिनपास में एजुकेशन का सिस्टम भी है। यहाँ पे जो शिक्षक है वो डॉक्टर है, वो स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, और मानसिक रोगी से डील करना है, कैसे उनका इलाज करना है, वो भी सिखाते हैं। तो आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि रिनपास किस तरह से आप लोगों को पढ़ाता है या फिर किस तरह से सिखाता है। देखिए, हमारा जो शिफ्ट रहता है, जो हमारा टाइमिंग रहता है, वो पूरा प्रॉपर 9 to 5 तो रहता ही है। और 9 to 5 के साथ साथ क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही हमारे क्लासेस रहते हैं 9 बजे से 11 बजे तक। फिर 11 बजे हमारा एक क्लिनिकल पोस्टिंग रहता है। क्लिनिकल पोस्टिंग माने हमारा कभी जैसे ओपीडी में आ गया, ओपीडी में जो नए पेशेंट्स होते हैं उनका फॉलोअप, उनका डायग्नोसिस, उनका इवैल्यूएशन हम वो देखते हैं। एंड यहाँ पे करीब 10 वार्ड्स भी है अंदर, तो हर वार्ड में करीब 60 पेशेंट्स हैं। तो फिर हम जितने ट्रेनीज़ हैं, अभी हम जितने स्टूडेंट्स हैं वार्ड्स में, हमारा उन्हीं की तरह
अलग अलग जगह पे पोस्टिंग है, तो वार्ड पोस्टिंग्स भी रहती है, प्लस ओपीडी में जैसे जनरल ओपीडी हो गया, उसके बाद हमारे एक साइकोमेट्री भी है एंड साथ साथ एक बिहेवियरल थेरेपी यूनिट भी है। तो फिर अलग अलग जगह पे हमारी पोस्टिंग्स भी रहती है एंड पोस्टिंग्स के साथ साथ हमारी क्लासेस भी चलती है, तो हम लोग दोनों मैनेज करके ही चलता है। जी जी, यहाँ के टीचर्स का या डॉक्टर्स का कितना योगदान रहता है आप लोगों को पढ़ाने में या काउंसलर का? हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, उनका तो बहुत अच्छा योगदान रहता है। हमारा जो रिसर्च भी रहता है तो उनमें वो हमारे गाइड भी रहते हैं। हमारे जो रिनपास का कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस होता है तो हमें वो वहाँ पे भी हेल्प करते हैं, हमारे आर्टिकल्स में, हमारे रिसर्चेस में। एंड सबसे बढ़िया ये बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी वाली जो चीज़ है बस उसी पे नहीं लिमिटेड है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है वो अपना भी शेयर करते हैं, तो हमें बहुत उससे सहूलियत मिलती है कि हम अपने पेशेंट्स को कैसे कैटर करें। आप लोग जब फर्स्ट ईयर में थे, अभी तो आप लोग सेकेंड ईयर में हैं, आप लोगों ने बताया, जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब आप लोगों को कितना डर लगता था, क्योंकि अलग अलग लोगों से रोज मिलना रहता होगा, तो क्या कुछ है हमारे एक्सपीरियंस बताइए लोगों को। शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो हमें समझ नहीं आता था कि पेशेंट से कैसे डील करना है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें एक्सपीरियंस होता गया, जब हम चीज़ों को सीखते गए, वार्ड विजिट करना, ओपीडी विजिट करना, साइकोमेट्री, बिहेवियरल थेरेपी यूनिट, सारे विजिट करने के बाद धीरे धीरे एक पेशेंट से एक्सपोजर होने के बाद हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगे। शुरू में हमें लगता था कि पता नहीं कैसे डील कर पाएंगे पेशेंट से, लेकिन अब धीरे धीरे हमें हैबिट हो गई है। अब हमें लगता है वो भी हमारे जैसे ही हैं, बस बीमार है तो उन्हें मेडिसिन खाने की ज़रूरत है और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और थेरेपी तो है ही, वो भी सहायता करता है ठीक होने में। जी, क्या डिफरेंस है, जैसा कि देखा जाता है कि यहाँ पे रिनपास में मानसिक रोगों की जो है वो सेवाएं की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, या फिर नशा मुक्ति केंद्र में भी आप लोगों को क्या भेजा जाता है? हमें बेसिकली यहाँ पे सारे तरह के पेशेंट आते हैं, मानसिक रोगी और नशा मुक्ति केंद्र एक ही है, मतलब यहाँ पे नशा मुक्ति के लिए भी हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे वार्ड्स है जिसमें पेशेंट्स आते हैं जो नशा से मुक्त होने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उन पे भी हम काम करते हैं। जी, किस तरह से डील करते हैं आप उनसे? दवा के साथ साथ हम उनके साथ थेरेपी भी करते हैं, जिनमें हम उन्हें सिखाते हैं कि किस तरह से उनको अपने आप को नशा से मुक्त रखना है, किस तरह से अपने आप को और नशा में नहीं धकेलना है, ये सारी चीज़ें हम उन्हें सिखाते हैं। जी, और जैसा कि आज शताब्दी समारोह है रिनपास के लिए, बहुत बड़ा दिन है आज, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, पिछले साल हम यहाँ एडमिशन लिए थे एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में। उस टाइम अगस्त का महीना था। हमारे आने के तुरंत बाद ही सितंबर में हम 99 ईयर्स मनाए थे रिनपास का, तो हमें उस टाइम ही पता चल गया था कि नेक्स्ट ईयर 100 ईयर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उस समय से ही हम तैयारी करते आ रहे थे कि इस 100 वर्ष में क्या क्या होना है, क्या क्या करना है। इस चीज़ के लिए हमारा जो डायरेक्टर है, जो एक्स डायरेक्टर है, वो उन्होंने भी बहुत सारी प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, और रिनपास के हर इंफ्रास्ट्रक्चर को के लिए बहुत सारे वार्ड्स में पेंटिंग और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए, इसमें सेमिनार, वर्कशॉप्स, बहुत सारे डेलीगेट्स अलग अलग स्टेट से, अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आके हमारे लिए वर्कशॉप, सेमिनार सब कराए, जिससे हमें बहुत सारा लाभ मिला और आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तमाम नेता मंत्री, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, स्वास्थ्य मंत्री जी आए हुए थे और राज्य रक्षा मंत्री भी आए हुए थे, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, कैसा एक्सपीरियंस था? तो मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर हूँ, मैं अभी 2 दिन ही हुआ ये ज्वाइन किया है। Okay. और आते ही मुझे इतना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि सबके साथ बातचीत हो, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, तो सबको देख के बहुत ही अच्छा लगा है। और इतना बड़ा जो अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने बताया है कि आगे ये होगा, जैसे डिजिटल थेरेपी भी चालू हुआ है, तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं जो आज अनाउंसमेंट हुआ है उनका, तो आगे से ये सारा थेरेपी जो होगा वो हम लोग देखेंगे। जी, अब मेरा एक सवाल है कि आप लोग कब से ये सोचती है या फिर कब से ये सपना देखना स्टार्ट करती हैं कि यहाँ पे आके मानसिक लोगों की जो इलाज करें या फिर नशा जो करते हैं उनके कहीं ना कहीं उनकी आदत छुड़वाएं? हाँ, तो मेरे लिए क्या था, जब हमारे स्कूल से ही साइकोलॉजी था तो मेरा इंटरेस्ट सबसे वो डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे जब धीरे धीरे और भी क्लिनिकल पोस्टिंग हुए, ट्रेनिंग हुए, जब देखा कि लोगों को जो दिक्कत है, कैसे उनके फैमिली को ऐसे दिक्कत होता है, अगर फैमिली में कोई ऐसा नशा करना शुरू कर दे, तो ये फिर हम थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुए, अपने प्रोफेसर्स को देखे कि कैसे वो डील करते थे, तो फिर वैसे भी हम लोग भी इंस्पायर्ड हुए कि समाज के लिए कुछ करना है। जो प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि सॉल्वेबल नहीं है, सॉल्वेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सिर्फ लोगों को बताना है, उनको अवेयर करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सुना आपने
रिनपास का क्या इतिहास है और यहाँ के बच्चे किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और यहाँ के जो डॉक्टर हैं किस तरह से मानसिक रोगियों की इलाज करते हैं, सेवा करते हैं और दशा मुक्ति केंद्र को चलाते हैं। और सुविधाएं भी यहाँ पे बहुत सारी दी गई है और सोशल मैसेज भी दिया गया है डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट के द्वारा। तो उन बातों को आप फॉलो करिए और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम शिवम कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल।